कांग्रेस पार्टी द्वारा हिमाचल प्रदेश की 2 लोकसभा सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा तो कर दी गई है, लेकिन अभी भी 3 विधानसभा उपचुनावों के लिए प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की गई है। हमीरपुर में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश सह प्रभारी अनीश अहमद ने पार्टी के द्वारा देरी से टिकट आवंटन के मुद्दे पर कहा कि कांग्रेस पार्टी सोच समझकर अपने प्रत्याशियों का चयन कर रही है ताकि उन्हें बाद में धोखा न मिले। उन्होंने कहा कि पार्टी द्वारा लोकसभा के घोषित उम्मीदवार मजबूत और सशक्त हैं। अनीश अहमद ने सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में ब्लॉक सुजानपुर के सभी अध्यक्षों के साथ बैठक में भाग लिया। बैठक की अध्यक्षता जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुमन भारती ने की थी। इस अवसर पर कांग्रेस प्रदेश कार्यकारिणी के अध्यक्ष चंद्रशेखर, सुजानपुर उपचुनाव प्रत्याशी रंजीत राणा भी मौजूद थे। पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए अनीश अहमद ने केंद्र की भाजपा सरकार पर कांग्रेस प्रत्याशियों को डराने धमकाने का आरोप लगाया गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के प्रत्याशियों पर पुराने केस शुरू करके ईडी और सीबीआई की धमकियां दी जा रही हैं। देखिए, कांग्रेस के कैंडिडेट लेट हुए हैं लेकिन दुरुस्त हुए हैं। अब जो कैंडिडेट आए हैं, आनंद शर्मा जी आए हुए हैं और यहाँ पर भी हमीरपुर में बहुत दिनों से जो इंतज़ार था, यहाँ का भी जो कैंडिडेट है वो उम्मीदवार डिक्लेयर हो गया है। यहाँ के लोगों में चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो उम्मीदवार है वो साल में 1-2 बार आता है, साइबेरियन बर्ड की तरह है। जैसा साइबेरियन बर्ड आता है, ये भी साइबेरियन बर्ड की तरह आता है और फिर चले जाता है। यहाँ पे इसने कोई काम नहीं किया, ना उद्योग लाए, ना रोज़गार लाया, ना महंगाई कम की और कोई भी काम नहीं किया इसने, एक भी उद्योग नहीं लाया। और लोगों के अंदर में बहुत रोष है पूरे हमीरपुर के अंदर में। और यहाँ पर इस बार कांग्रेस जीतने वाली है और कांग्रेस ने बहुत ही अच्छा उम्मीदवार दिया हुआ है। इलेक्शन को कंप्लेन किया है, जो इलेक्शन प्रोसेस है वो हमने पूरा किया है, लेकिन आप 15 साल 20 साल पुराने उनके ऊपर केसेस ला रहे हैं और उनको बोलते हैं कि हम आपको जेल भेज देंगे और इस तरीके से कहीं पे ईडी का धमकी देते हैं, कहीं सीबीआई की धमकी देते हैं, कहीं जेल जाने की धमकी देते हैं। और ये सच्चाई है। देखिए, मैं बम्बई से मंत्री रहा हूँ 10 साल। बम्बई के हमारे खुद के होम मिनिस्टर को पर्सपेक्टिव के इल्ज़ाम पर कि ये 100 करोड़ रुपये वसूली करता है, एक अनिल देशमुख नाम के मंत्री को 14 महीने अंदर कर दिया। नवाब मलिक को अंदर कर दिया, जिसने शाहरुख खान वाला जो निकला था वो, उसमें उन्होंने ये किया। तो अच्छे लोगों को अंदर कर, तो लोग एक दहशत के माहौल में है कि ये हम एमपी एमएलए बनेंगे नहीं बनेंगे, लेकिन ये पुराने केसेस निकाल के, लोग पॉलिटिकल केसेस निकाल के ये सीधा अंदर करने की बात कर रहे हैं, डराने की बात कर रहे हैं। तो लोग डर जाते हैं और लोग नॉमिनेशन भरने के लिए तैयार नहीं हैं। और इसीलिए इंदौर में देख लीजिए, जो उसके ऊपर इंदौर का जो हमारा उम्मीदवार था उसके ऊपर होगा 15 साल पहले कोई केस होगा, लेकिन वो केस अभी सामने ला के रख दिया कि हम तुम्हारे को अटेस्ट कर रहे हैं, आप विड्रॉ हो जाओ। इस तरीके की धमकियां देकर, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी अब बौखला गई है। मैं नागपुर से हूँ, 19 तारीख को मैंने वोटिंग करके मैं नागपुर से निकला हूँ। 19 तारीख की रात को नरेंद्र मोदी नागपुर आए थे, रात भर रुके, बम्बई की इंटेलिजेंस, दिल्ली की इंटेलिजेंस को वाले बुलाए और वहाँ पे उनको आरएसएस वालों ने कहा कि इस बार आप प्रधानमंत्री नहीं बनोगे। और उस दिन से जब से आरएसएस ने इनको ये कह दिया है, वो नरेंद्र मोदी जी बौखला गए हैं। कहीं हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं, हर जगह जाके उन्होंने अपना बैलेंस खो दिया है। देखिए, इन्होंने देश के लिए कुछ नहीं किया जो मनमोहन सिंह की सरकार ने किया था। ये बीजेपी करके नहीं कर रहे थे, ये मोदी को ब्रांड बना रहे थे, अपने आप को बनाने का काम कर रहे थे और उसमें टोटली फेल हो गए। अब भारतीय जनता पार्टी जो है बैकफुट पे है, क्योंकि अब उनके समझ में आ गया जो 303 सीट थी, अब हमारा दावा है कि 150 पौने 200 सीट पर बीजेपी सिमट जाएगी।